हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे काम करता है मोल फ्रैक्शन, ये हम समझेंगे आज। जैसे यदि इसकी बात करूं मैं मोल फ्रैक्शन की, तो मेरे पास यदि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें यदि दो कंपोनेंट है ए और बी। जैसे यदि मैं मानूं कि यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स वो है, इसका 1 ले लिया मैंने, इसका 4 मोल्स ले लिया। अब मैं यदि कहूं कि इसका फ्रैक्शन निकालना है मुझे इस सॉल्यूशन में, ए का फ्रैक्शन निकालना है इस सॉल्यूशन में से, तो मैं कैसे निकालूंगा? ए का मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 4 + 1 5, यानी इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 1/5 मीन्स 0.20। इसी तरीके से यदि मुझे बी का फ्रैक्शन निकालने को बोला जाए तो मैं बी का फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा कि बी के मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 4/5। इसका मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.80। अब इस तरीके से यदि मुझे बोला जाए कि इसका फॉर्मूला लिखो, तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा कि यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मुझे यदि निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यदि निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यदि मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए है और मोल ऑफ बी है एन बी, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। ये एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है इस तरीके से हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को, इसको कहते हैं जीटा। अब मुझसे यदि पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मैं बोलूंगा कि जीटा ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मैं लिखूंगा जीटा बी। तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये तो हो गया 2 कंपोनेंट वाला सिस्टम, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि 2 सॉल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो। जैसे हमारे पास 3 कंपोनेंट हो ए बी सी, यदि मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स यदि मैं लूं तो नंबर ऑफ मोल्स इसके मैंने 1 ले लिए, इसके 2 ले लिए, इसके 1 ले लिए, ये हो गए इसके नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब मुझे यदि ये बोला जाए कि फ्रैक्शन निकालना है ए का इस सॉल्यूशन में से, तो मैं कैसे निकालूंगा कि ए का मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे यहाँ पे? 1 + 2 + 1 4, 1/4 इसका फ्रैक्शन आ गया, यानी 0.25। ठीक इसी तरीके से बी का फ्रैक्शन निकालने का बोला जाए मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा कि बी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, इससे ये आ गया 0.50। इसी तरीके से मुझे यदि फ्रैक्शन निकालना हो सी का, तो मैं कैसे निकालूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया इसका 0.25। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसका यदि मैं फॉर्मूला लिखूं, तो जैसे जीटा ए यदि मुझे लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किस किस के मोल आएंगे? ए प्लस बी प्लस सी के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तीनों के मोल आएंगे। इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को Na लिख देता हूँ, Na। अब इसी तरीके से यदि मुझे जीटा बी निकालना हो तो कैसे लिखूंगा? बी के मोल डिवाइड बाई Na, टोटल नंबर ऑफ मोल्स Nb प्लस Nc। यदि मुझे सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन की कहानी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और भी अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएगा। बहुत ही इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, यदि मैं कहूं कि एक मिक्सचर है, इसमें 40 ग्राम NaOH है प्लस 54 ग्राम H2O है, ये इसका मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जीटा NaOH यानी मोल फ्रैक्शन NaOH के और मोल फ्रैक्शन H2O के हमें निकालने हैं।
ठीक है। अब इसमें यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें एक ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ जो क्वांटिटी दे रखी है हमें, वो किस में दे रखी है, ग्राम में, यानी वेट दे रखा है हमें NaOH का। तो हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो वेट से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, वो क्या होगा, मास दे रखा है हमें 40 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, NaOH का यदि मॉलिक्यूलर मास में निकालूं तो Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। इसका हम टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 40, यानी 40 डिवाइड बाई 40 करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो 40 ग्राम NaOH दे रखा है, इसका मतलब क्या है, हमें 1 मोल ऑफ NaOH के दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है, 1 मोल दे रखा है NaOH का। अब बात आती है 54 ग्राम H2O की। सेम इसी तरीके से हम इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2O के। तो H2O का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, ये 1, तो 2 का कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 16, इट्स मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ गया वो आ गया 18। अब इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम निकालेंगे तो क्या आएगा कि वेट ऑफ H2O कितना है, 54 ग्राम, कितना दे रखा है हमें, 54 ग्राम, डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है, 18। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 मोल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो 54 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है, उसका मतलब क्या है कि हमें 3 मोल ऑफ H2O दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 मोल हमें H2O दे रखे हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम मोल फ्रैक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीटा NaOH मुझे निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH यदि मुझे निकालना है तो हम कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं, सबसे पहले NaOH के मोल लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, NaOH के मोल प्लस H2O के मोल। यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो NaOH के मोल हमने निकाले थे, कितना है, 1 मोल, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 1 डिवाइड बाई NaOH, और H2O के मोल कितने होंगे, 3 प्लस 1 4। इसका मतलब ये क्या आ गया, 0.25। ये मोल फ्रैक्शन आ गया NaOH का। इसी तरीके से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O का। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे कि जो ऊपर जो होगा वो मोल होंगे H2O के, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NaOH के मोल प्लस H2O के मोल। अब यहाँ H2O के मोल हमें कितने दे रखे हैं, 3 मोल, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3 प्लस 1 4। इसका मतलब ये आ गया 0.75। ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, H2O का। अब हम जैसे इस फॉर्मूले से ना निकालें तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है वो 1 से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वो हमेशा होगी 1 होगी। तो हमें NaOH की मोल फ्रैक्शन पता है तो हम H2O का मोल फ्रैक्शन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। H2O का मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 1 माइनस NaOH को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा NaOH के मोल फ्रैक्शन। तो 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया एक बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा मोल फ्रैक्शन के लिए। जैसे मेरे पास अगला एग्जाम्पल है, यदि मैं कहूं कि मेरे पास 46% वेट बाई वेट इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, ये दे रखा। अब इसका हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक तो इथाइल अल्कोहल का और एक निकालना है वाटर का, ठीक है। ये हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। अब सबसे पहली बात, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेट बाई वेट, वेट बाई वेट 46% वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ होगा कि 46 ग्राम जो है, 46 ग्राम जो इथाइल अल्कोहल है वो प्रेजेंट रहा होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में,
100 ग्राम सॉल्यूशन में। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ 46% W/W का। अब मैं यदि एक छोटी सी टेबल बनाऊं तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे यदि मैं यहाँ लिखूं कि सॉल्यूशन, यहाँ लिख दूं मैं सॉल्यूट और यहाँ लिख दूं मैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, H2O है, सॉल्यूट है हमारे पास इथाइल अल्कोहल और सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 100 ग्राम। अब सॉल्यूट हमें पता है कि 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम साफ साफ दे रखा है कि 46 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब 100 में से 46 माइनस करेंगे, हमें पता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूशन में से यदि मैं सॉल्यूट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट आ जाएगा। 100 माइनस 46 कितना आ जाएगा, ये 54 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। ये तो हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास आया ये आया वेट। जबकि हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल है, नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल की यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने NaOH के निकाले हैं। तो NaOH के C2H5 के निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, इसका चाहिए मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मास हमें दे रखा है कितना है 46 ग्राम, ठीक है 46 ग्राम। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या करेंगे हम, C2H5 का यदि मॉलिक्यूलर मास निकाले तो क्या रहेगा, एक कार्बन का होता है 12 तो 2 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो 5 का होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 46। इसका मतलब क्या हो गया कि 46 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है 46। इसका मतलब हमें जो C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल के जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH के। अब हमें जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, सॉल्वेंट के। वाटर के अभी हमने देखा था कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18। अब हमारे पास इसका जो है 54 ग्राम इसका वेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यहां लिख ले रहा हूं मैं कि जो NC2H5OH जो है हमारे पास 1 मोल था। अब हमें निकालना है वाटर का मोल, तो वाटर का मोल NH2O में कैसे निकालूंगा, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास दे रखा है 54 ग्राम डिवाइड बाई हमारे पास हमें पता है कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 80। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 मोल आ जाएगा, इसका भी 3 मोल H2O, ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन C2H5OH के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इथाइल अल्कोहल के मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 प्लस 3 4, यहां से आ जाएगा वापस 0.25। अब हमें निकालना है H2O के मोल, तो H2O के हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ जो होगा वो इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन प्लस H2O के मोल फ्रैक्शन, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 1। तो अब हमें H2O का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे 1 माइनस इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो हम क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.75। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।